नावल इश्क की एक तमन्ना, राइटर मोमना शाह, केस नंबर 38। ये कौन सी किताब में लिखा है कि एक इंसान की पर्सनल लाइफ सिर्फ उसकी फैमिली तक महदूद होगी। उसने चेहरे के तासुरात दुरुस्त करके उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़कर जवाब दिया, मुझे इधर उधर के कोई हीले बहाने नहीं सुनने। शराफत से बताओ तुम कहाँ गई थी? आलम उसके मुकाबले आया था और उसे बाजू से जकड़ता सर्द तासुरात लिए मुस्तफसर हुआ। कहीं नहीं गई थी, वो भी उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़कर गोया हुई। गलत कर रही हो तुम, ये बहुत गलत। आलम ने उसका बाजू मजीद मजबूती से दबाकर शोला को दीवार से लगाया था। शोला सिस्सा कर रह गई थी। मेरा बाजू छोड़ो। शोला ने अपने सुर्ख नजरें उसकी नज़रों में गड़कर जैसे उसे वार किया। क्यों गई थी तुम वहाँ? आलम उसकी बात निगाहें तसुरात सब नज़रअंदाज करता जाहरियत से उसके बाजू को झंझोड़ता मुस्तफसर था। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो सिस्सा कर गोया है। बस कर दो, झूठ बोलना। सब पता है मुझे कि तुम गई कहाँ थी और क्या करके आ रही हो। आलम की गुस्सा से रगें तान गई थी। पता है तो मुझसे क्यों बात पुरस कर रहे हो? मेरा बाजू छोड़ो। वो भी फाट पड़ी थी। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुमने क्या किया है? वो उस पर मजीद झुका था। मुझे बात बताओ। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या करके आई हूँ। उसकी गिरफ्त में मछली थी। किस इरादे से गई थी तुम वहाँ? वो एक एक लफ्ज़ अपने दांतों तले चबाता उससे मुस्तफसर था। अच्छे से जान गए हो कि क्यों गई थी। बदला लेने गई थी अपने माँ बाप के इस कदर बेदर्दी से किए गए कत्ल का बदला, मेरी आधी ज़िंदगी ख़राब कर देने का बदला। वो चिल्लाई थी, बदला इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ अटैच हो। उससे तो बेहतर था कि उसे कोई आया ही संभाल लेती। आरज़ को देखो कितना छोटा है। तुम्हें क्या लगता है इसको ख़त्म करने के लिए कितनी गोलियाँ काफ़ी होंगी? मेरे ख्याल से तो एक है। हम सही कह रहे हो ना? मैं एक गोली और काम ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म। मर जाएगा आरज़, वो भी सिर्फ एक गोली से। आलम ने उसे देखते बेदर्दी से कहा। आलम वो तड़प ही तो उठी थी। अपने छोटे से बेटे के लिए ऐसे अल्फाज सुनकर बर्दाश्त नहीं हुआ ना। मार देंगे वो उसे। जिस दिन उन्हें पता चल गया सबसे पहले हमें तकलीफ देने के लिए उसे ही मार देंगे। आलम ने उसे कुछ होश दिलाना चाहा। आलम की गिरफ्त उसके कंधों पर ढीली पड़ी तो वो आरज़ को देखती अपने जगह लड़खड़ा कर ही तो रहेगी। आलम ने सच ही तो कहा था। अगर उन्हें आरज़ का पता चल गया तो वो सबसे पहले उसके छोटे से बच्चे को अपना टारगेट बनाएंगे। तुम्हें पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अब समझने की कोशिश करो प्लीज़। मैं नहीं चाहता हमारा बच्चा हमें खो दे या फिर हम उसे। आलम के अल्फाज थे या खंजर। वो गहरी सांस लेती धीरे धीरे अपने बेटे के करीब आई थी। उसके सोए चेहरे पे धीरे से हाथ फेरा था। मेरा बच्चा। उसे अपनी गलती का अंदाज़ा हो चुका था। उसके छोटे से वजूद को देखकर सिसक पड़ी थी। हाँ, वो जो कह रहा था वो सच था, वो हकीकत था। ये सब तो वो इंतकाम की आग में जलते सोच ही ना सकी। उसने जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे माँ बाप के साथ किया, उसके साथ उसे अल्लाह ले गए। तुम और मैं कौन होते हैं बदला लेने वाले? आलम ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। शोला ने एक नज़र आलम को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आलम ने उसके करीब बैठकर उसके चेहरे को थामा। शोला प्लीज़, रोने से कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें कुछ दिन एहतियात करनी होगी। आरिज़ का साया बनकर रहना होगा। मैं तब तक कुछ ना कुछ करता हूँ। आलम ने उसे धीरे से अपने सीने से लगाया था। शोला ने आलम को खुद से दूर झटका था। मुझसे एक गलती होगी तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे फरी होने लगो। वो अपना चेहरा थपथपाती उठी थी। आलम सर नफे में हिलाकर रह गया था। असफान, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था कि प्लीज़ मत बताना शोला को कि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो मुझसे नाराज़ हो गई। वो तड़प कर गोया हुई। नाराज़ है तो होने दो, पर ये हमारी ज़िंदगी और हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। फिर कोई दूसरा तीसरा क्या मानी रखता है? असफान ने उसका हाथ थाम कर कहा, असफान वो मेरी बहन है। भले उसका और मेरा खून का रिश्ता नहीं है, पर हमारा रिश्ता एहसास का है, मोहब्बत का है। शैला ने उसके हाथों से अपने हाथ खींचे। ठीक है, फिर तुम बैठी रहो जब तक तुम्हें शोला भाभी माफ़ी नहीं दे देती। ऐसे ही बैठकर रोती रहो। असफान ने चिढ़कर कहा, जब तक वो अपनी नाराज़गी ख़त्म नहीं करेगी मैं तुम्हारे साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं करूँगी। शैला ने संजीदगी से कहा। असफान ने उसके रोने के बाद सुर्ख चेहरे को तका और गहरी सांस लेकर उसके करीब बैठा। मैं भी तुम पे किसी भी मामले में मज़ीद ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता। तुम इस वक्त हमारे रिश्ते को नहीं शुरुआत नहीं चाहते तो ठीक है, नहीं होगी नई शुरुआत, पर प्लीज़ खुद को रो रो कर हल्कान मत करो। तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे तकलीफ़ होती है। असफान ने नरमी से कहा। शैला धीरे से सर असबाज में हिलाया था। असफान उसका सर धीरे से अपने कंधे पे रखा था और फिर गिर्द अपना मजबूत बाजू हैल कर गया था। हैदर, मैंने सारा सामान पैक कर लिया। सावरी ने सोफे पे हैदर के बराबर बैठते कहा। गुड, फिर कल हम अपने असल घर चले जाएंगे। हैदर ने उसे खींचकर अपने साथ लगाकर बिठाया था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली हम अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। सावरी ने हैदर के सीने में मुंह डालकर गहरी सांस लेकर कहा। हैदर उसकी अदा पे मुस्कुराया था। भाई, मैं तो अपनी ज़िंदगी पहले ही शुरू कर चुका हूँ, तुमने ही ताख़ीर की है। हैदर ने उसके रुखसार पे अपनी राग नाक रगड़ी थी। पर मैं तो खौफजदा थी ना कि कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाए। वो धीरे से मैंने मिनाई थी।
میں تمہیں کبھی چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہی نہیں تھا۔ پہلے دن سے میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں ہمیشہ تمہیں اپنا نکاح میں رکھوں گا، اپنے بیوی بنا کر۔ حیدر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں نرمی سے جکڑا تھا۔ وہ اس کا اور اپنا ہاتھ ایک ساتھ دیکھ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے خواب دیکھ رہی ہوں، ابھی آنکھ کھولوں گی اور سب ختم ہو جائے گا، ٹوٹ کر بکھر جائے گا سب کچھ۔ اس نے سر ذرا سا اوپر اٹھا کر حیدر کو تکا تھا۔ حیدر اسے بے خودی میں کئی لمحے یوں تکتا رہا اور پھر دھیرے سے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے مہکا گیا تھا۔ وہ اس کی جسرت پہ سر سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک سرخ ہوئی تھی۔ حیدر اس کے شرمانے پہ دلکشی سے مسکرایا تھا۔ You know what, baby? Your simplicity is your beauty. You are not pretentious like others. Maybe that's why I fell in love with you. مجھے سب سے کہتا، اس کے ہاتھ کی پشت پہ اپنے لب دھر گیا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت معتبر لگنے لگا ہے، وہ نام لہجہ میں کہتی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات پہ مسکرایا تھا۔ تم معتبر ہو، اس کے لہجے میں محبت تھی، اور مجھے معتبر آپ نے بنایا۔ وہ عقیدت سے گویا ہوئی۔ نہیں، تم معتبر تھی، تمہارے ساتھ نے مجھے بھی معتبر بنا دیا۔ وہ اس کے مکھڑے کو تکتا ہولے سے مسکرایا تھا۔ آپ درفشاں کو چھوڑ کر اداس تو نہیں ہیں؟ اس نے ڈر کر پوچھا۔ نہیں، حیدر نے نرمی سے جواب دیا۔ آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے، میری وجہ سے آپ کا اتنا پرانا رشتہ خراب ہو گیا۔ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتی گویا ہوئی۔ نہیں، میں ایسا نہیں سوچتا، حیدر نے نفی کی۔ میری وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئے نا۔ صبر نے اپنی ٹھوڑی اس کے سینے پہ ٹکا کے اس کے چہرے کو تکاتا۔ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا اور پھر مسکرا کر گویا ہوا۔ تم تو کسی دعا کی مانند ہو صبری، حیدر نے دھیرے سے اس کی ناک دبا کر کہا۔ وہ کیسے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ ایسے کہ تم میری زندگی میں خوشیوں کی کنجی بن کر آئی ہو، تم نے مجھے اولاد دی، تم نے مجھے پیار دیا، تم میرے جینے کی وجہ بن گئی۔ حیدر نے مخموریت سے کہا۔ صبری منہ کھول کر اسے کئی لمحوں تک تکتی رہی اور پھر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے ہمیشہ اپنا نصیب سے شکوہ ہے کہ مجھے کچھ اچھا نہیں ملتا، پر اب ایسا لگتا ہے کہ جو سب سے اچھا تھا وہ ملنے کی تیاری تھی۔ ان عام سی چیزوں کا نہ ملنا، صابری نے مسکرا کر کہا۔ حیدر نے جھک کر اس کے ماتھے پہ عقیدت بھر بوسہ دیا اور صابری محبت سے اس کے گرد اپنے بازو باندھ گئی تھی۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔